Student, in this video we are going to discuss about the location of tetrahedral word and the octahedral word, and it is very important topic for board as well as various competitive exams. पहले अगर हम बात करते हैं थ्री डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग की, थ्री डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग हमारे दो तरह के होते हैं। पहला हमारा क्या होता है क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग एंड यू कैन से द एफसीसी, एंड सेकंड जो हमारा होता है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग होता है। पैकिंग हमारे दो तरह के हैं, पहला हमारा सीसीपी, दूसरा हमारा क्या होता है एचसीपी, दैट इज हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। अब इन्हीं पैकिंग में अगर हम बात करते हैं वायर्ड्स की, वायर्ड्स हमारे क्या होते हैं, जो हमारा क्या होता है जब हम कॉन्स्टिट्यूएंट को अरेंज करते हैं, अरेंजमेंट में जो कॉन्स्टिट्यूएंट के बीच में जो हमारा क्या होता है एम्प्टी स्पेस होते हैं, जो भी हमारे एम्प्टी स्पेस वैकेंट स्पेस होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट के बीच में, वो हमारा कहलाता है वायर्ड्स। अगर हम इन दो टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट दो टाइप के अरेंजमेंट्स की बात करें, दैट इज सीसीपी एंड एफसीसी, इसमें जो वायर्ड्स होते हैं वो दो तरह के फॉर्म होते हैं। पहला हमारा टेट्राहेड्रल वायर्ड होता है, दूसरा हमारा क्या होता है ऑक्टाहेड्रल वायर्ड होते हैं। बात करते हैं पहले हम टेट्राहेड्रल वायर्ड की। तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल का, जो जनरली हम बेसिकली हम किसी मॉलिक्यूल के लिए टेट्राहेड्रल का जो शेप होता है, जो ज्योमेट्री होती है, वो कुछ इस तरह से होते हैं। मतलब जैसे हम सपोज दैट हम CH4 का ज्योमेट्री देखें, इसकी जो ज्योमेट्री होती है हमारी टेट्राहेड्रल की होती है। और बॉन्ड एंगल की अगर हम बात करें तो 109 डिग्री 28 मिनट होता है। कुछ इस शेप में होते हैं, तीन हमारे हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन कुछ इस तरह से, बीच में हमारा क्या होगा ये कार्बन एटम होता है। ठीक है, वायर्ड की अगर हम बात करेंगे हमारा क्या हो गया, क्योंकि ये हमारे कितने जो ये वायर्ड फॉर्म होता है टेट्राहेड्रल, वो हमारे 4 कॉन्स्टिट्यूएंट से फॉर्म होता है, 4 कॉन्स्टिट्यूएंट के बीच में ये फॉर्म होता है। तीन कॉन्स्टिट्यूएंट को हम कुछ इस तरह से अरेंज करेंगे, दैट इज 1 2 3। इन तीन कॉन्स्टिट्यूएंट को हम कुछ ऐसा अरेंज करेंगे, जो फोर्थ कॉन्स्टिट्यूएंट होगा उसको इसके ऊपर लाके हम रखेंगे। यहाँ पे जो फोर्थ कॉन्स्टिट्यूएंट है इट इज प्लेस्ड अबव दीज 3 कॉन्स्टिट्यूएंट। जब हम फोर्थ कॉन्स्टिट्यूएंट इसके ऊपर प्लेस करेंगे, जो यहाँ पे स्पेस, यहाँ पे कुछ तो स्पेस इम्प्टी रह जाएगा ना, वो इम्प्टी स्पेस हमारा कहलाता है वायर्ड। और इस तरह के इम्प्टी स्पेस, इस तरह के वायर्ड को हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल वायर्ड। ठीक है ना। नाउ कमिंग ऑन द ऑक्टाहेड्रल वायर्ड, जो ऑक्टाहेड्रल का जो हमारा ज्योमेट्री होती है वो कुछ इस तरह से होता है। मतलब ये 4 कॉन्स्टिट्यूएंट तो हमारे क्या होंगे, एक प्लेन में होंगे, दे आर एग्जिस्ट इन वन प्लेन, एंड जो दो कॉन्स्टिट्यूएंट होगा, they are arranged in the perpendicular to this plane. One is a upside and another is a downside. मतलब ये चारों हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट हो गए एक प्लेन में हो गए, और एक एटम जो इस प्लेन के ऊपर होगा और दूसरा एटम जो होगा इस प्लेन के नीचे होगा। ओवरऑल यहाँ एक ऑक्टाहेड्रल देखते हैं तो ये हमारे 6 कॉन्स्टिट्यूएंट से फॉर्म होता है। इसको फॉर्म करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम 4 कॉन्स्टिट्यूएंट को कुछ ऐसे अरेंज करते हैं, 1 2 3 एंड 4। जो 5th कॉन्स्टिट्यूएंट होगा, अगर हम उसको लाके इसके ऊपर, जो ये यहां पर हमको स्पेस दिख रहा है, हम इसके ऊपर रखेंगे जस्ट अबव टू दीज 4 कॉन्स्टिट्यूएंट। जो 6th कॉन्स्टिट्यूएंट होगा वो क्या होगा, इसके जस्ट नीचे होगा। यहां पर अरेंजमेंट करने के बाद में जो यहां पर शेप जनरेट होगा इस वैकेंट स्पेस पर, वो हमारा वायर्ड कहलाता है। उस वायर्ड को हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वायर्ड। ये हो गया। हमने लास्ट लेक्चर में ये भी देखा था कि जो हमारे टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट अगर हमारे n है, अगर हम टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट हमारे n है, उनका अरेंजमेंट करते हैं इन FCC और SCP में। जो ऑक्टाहेड्रल वायर्ड जनरेट होते हैं, ये हमारा क्या होता है टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट के इक्वल होते हैं। मीन्स अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट हमारे n है तो ऑक्टाहेड्रल वायर्ड हमारे कितना होगा, वो भी हमारा n ही फॉर्म होगा। एंड टेट्राहेड्रल जो होता है वो हमारा जस्ट डबल होता है टू नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट। टेट्राहेड्रल हमारे कितने फॉर्म होंगे, 2n फॉर्म होंगे। नाउ अगर हम बात करें लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वायर्ड इन CCP, तो ये हमारा क्या है कुछ CCP टाइप का अरेंजमेंट है, दैट इज CCP। एंड ये इसका जो अरेंजमेंट होता है वो FCC यूनिट सेल के तरह होता है। FCC की अगर हम बात करें तो FCC में हमारा क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो 8 कॉर्नर्स पर अवेलेबल होते हैं, एज वेल एज सेंटर ऑफ द फेसेस। ये जो फेसेस के सेंटर्स हैं, यहाँ पर सारे फेसेस पर अवेलेबल होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट। अगर यूनिट सेल कंटेंट की अगर हम बात करें इन CCP और FCC, तो हमारा ये 4 होता है। अब ये 4 कैसे आता है ये देखिए, क्योंकि यहाँ पर जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, इनका जो कॉर्नर पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, इनका जो फ्रैक्शन होता है कितना होता है, 1/8 का होता है। एंड जो कॉन्स्टिट्यूएंट है कॉर्नर से, टोटल कॉर्नर से ये हमारे कितना है 8 है। जो फेसेस है यहाँ पर कितने हैं हमारे 6 हैं, और हर फेसेस पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट का फ्रैक्शन होता है वो हमारा कितना होता है 1/2 होता है। सो टोटल ये यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे देन इट विल कम
इट विल कम 4। सो ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल इस यूनिट सेल में कहां पर है, इस अरेंजमेंट में कहां पर है। तो ऑक्टाहेड्रल का शेप कुछ इस तरह से होता है। इसमें क्या होते हैं, 4 कॉन्स्टिट्यूएंट तो एक प्लेन में होता है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट इसके ऊपर, एक कॉन्स्टिट्यूएंट इस प्लेन के नीचे होता है। सो अगर हम बात करते हैं इस यूनिट सेल में, सो इस यूनिट सेल में आप देख रहे हैं, अगर हम फेसेस के इन 4 कॉन्स्टिट्यूएंट को हम एक प्लेन में ऐसे बना दें, सो एक प्लेन में ये तो अरेंज है ही। अब यहाँ पे देख रहे हैं जो ये वाला जो प्लेन है, इस पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, इस फेस पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट होगा वो इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, और ये इस तरह से इसके नीचे भी हमारा क्या है, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है टू दिस प्लेन। अगर हम इन सब को ज्वाइन कर दें, सो ये हमारा क्या होगा, कुछ एक ऑक्टाहेड्रल जनरेट होता है। सो अगर हम इस यूनिट सेल में के बॉडी, इनसाइड द बॉडी अगर हम बात करते हैं तो हमारा एक ऑक्टाहेड्रल प्रेजेंट होता है। जैसे हम बात करते हैं कुछ हमारा इस मॉडल के बारे में बात करते हैं, तो ये तो हमारे सारे फेसेस पे हो गए और ये कॉन्स्टिट्यूएंट हमारे कॉर्नर्स में हो गए। अगर हम इनको, इन चारों को एक प्लेन से ज्वाइन कर दें, ये सारे तो हमारे एक प्लेन में अरेंज है ना, ठीक है, ये जो सेंटर ऑफ द फेसेस के हैं, तो ये हमारे एक प्लेन में हो गए, ठीक। और ये हमारा क्या हो गया, इस प्लेन के क्या होगा, जस्ट ऊपर, और ये हमारा नीचे। सो यहां से अगर हम इनको ज्वाइन करेंगे तो कुछ ऐसा शेप जनरेट होगा इस यूनिट सेल के सेंटर में। सो हमारा जो ऑक्टाहेड्रल वैड होगा वो हमारा बॉडी में कितना है, 1 हो गया। अब हम एजेस की बात करते हैं तो एजेस में हम देखते हैं कि ये हमारे 3 होते हैं। सो टोटल मिला के ऑक्टाहेड्रल वैड कितने हो गए, इस अरेंजमेंट में हमारा कितना होता है, 4 होता है। अब ये 3 कहां से आता है, इसको हम देखते हैं। सो अगर हम एजेस के देखते हैं तो एजेस में अगर हम यहां पर देखें, ये हमारे क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट जो कि हमारा फेस पर है, ये हमारा क्या है, ये भी कॉन्स्टिट्यूएंट हमारा क्या पर है, फेस पर है। इनको ऐसे अगर हम ज्वाइन करें, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट हमारा क्या है, कॉर्नर पर है, ये वाला कॉन्स्टिट्यूएंट भी हमारा क्या है, कॉर्नर पर है। इनको हम इस तरह से ज्वाइन करते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे। तो यहां पर देख रहे हैं कि हर एजेस पे जो हमारे ऑक्टाहेड्रल जो फॉर्म हो रहा है उसका 1/4 पार्ट क्या है, हर एज पर है। जितने भी एजेस यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो एज यहाँ पे देख रहे हैं, ये भी हमारा क्या है, एक इस यूनिट सेल में ऐसा पार्ट फॉर्म होगा। दूसरा हमारा अगर इसी के जस्ट बगल में यूनिट सेल रखेंगे तो वो उसमें भी कुछ ऐसा ही शेप होगा। अगर हम 4 यूनिट सेल को ऐसे ज्वाइन करके रखें तो क्या होगा, 1/4 पार्ट यहां से, 1/4 पार्ट दूसरे वाले यूनिट सेल से, और ऐसे हमारे क्या है, अनदर 1/4 क्या होंगे, दूसरे यूनिट सेल जो इसके आगे लगाए जाएंगे वहां से आ जाएंगे। सो टोटल अगर हम किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंट में बात करें एजेस पे, तो जो भी ऑक्टाहेड्रल फॉर्म होता है उसका जो फ्रैक्शन होता है वो हर एजेस पे कितना होता है, 1/4 का होता है। इस मॉडल में अगर हम देखें तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो दिख रहे हैं, ये दोनों फेस, ये तो एक यहाँ पर हो गया, एक दूसरा कहां पर हो गया, यहाँ पर हो गया, और ये जो है हमारा कहां पर है, ये है और ये है। अगर दूसरा यूनिट सेल, जैसे ये हो गया दूसरा यूनिट सेल, इनको अगर हम ज्वाइन करके रखते हैं, सो यहाँ पर देखिए 1/4 वाला ऑक्टाहेड्रल, ये वाला पार्ट 1/4 इसमें आ जाएगा, और 1/4 ऑक्टाहेड्रल पार्ट यहाँ इस वाले में आ जाएगा। इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो हमारा क्या होगा, हाफ ऑक्टाहेड्रल फॉर्म हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम 2 आगे भी रखेंगे तो हाफ ऑक्टाहेड्रल इधर से भी फॉर्म होगा। टोटल मिला के इस एज पर हमारे कितना हो जाएगा, एक ऑक्टाहेड्रल फॉर्म हो जाएगा। सो अगर हम बात करते हैं कि फ्रैक्शन की हर एज पर कितना होगा, तो हमारा कितना होगा, 1/4 होगा। तो टोटल नंबर ऑफ द जो एजेस होते हैं इन अरेंजमेंट इन FCCP और FCC, वो हमारे कितने होते हैं, 12 होते हैं। हर एजेस पे जो फ्रैक्शन है हमारा कितना है, 1/12 का। सो टोटल नंबर ऑफ वायर्स होंगे जो एट एजेस, वो कितने हो जाएंगे, 1/4 × 12 मीन्स फ्रैक्शन इंटू टोटल नंबर ऑफ द एजेस। सो हमारा कितना आ गया, ये 3 आ गया। सो 3 हमारा कहां पर होता है, 3 वायर्स जो ऑक्टाहेड्रल वायर्स होंगे ये हमारे एजेस पर होंगे, और एक हमारा कहां पर होगा, सेंटर पर होगा। तो टोटल हमारे कितने हो गए ऑक्टाहेड्रल वायर, हमारे हो जाएंगे 4। नंबर ऑफ इस अरेंजमेंट में जो हमारा नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट है वो हमारा कितना है, 4 है, और टोटल जो ऑक्टाहेड्रल वायर जो फॉर्म हो रहा है वो भी कितना है, 4 है। सो जितने हमारे नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उतने हमारे ऑक्टाहेड्रल वायर जनरेट होते हैं। नाउ हम बात करते हैं लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वायर की इन CCP अरेंजमेंट। तो ये जो CCP अरेंजमेंट है ये सेम CCP अरेंजमेंट ही दिखाएगा, डेट इज FCC अरेंजमेंट। सो अगर हम टेट्राहेड्रल को देखते हैं तो टेट्राहेड्रल हमारा फॉर्म कैसे होता है, हमने देखा था कि टेट्राहेड्रल 4 कॉन्स्टिट्यूएंट से फॉर्म होता है। उसमें जो 3 अरेंजमेंट्स होते हैं, 3 कॉन्स्टिट्यूएंट को, उसको हम इस तरह से अरेंज करते हैं, और जो 4 कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो इसके ऊपर इस तरह से लाकर हम इसके ऊपर प्लेस करते हैं। सो जो यहाँ पे जो हमारा यहाँ इस पोर्शन पर जो वैकेंट स्पेस जनरेट होता है इसी को हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल वायर। सो दिस वन इज द अरेंजमेंट ऑफ द CCP एंड यू कैन से द FCC यूनिट सेल। अब इन FCC यूनिट सेल में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सारे हमारे क्या है, कुछ एटम्स फेसेस पर हैं और हमारे क्या होते हैं, कॉर्नर्स पर, 8 कॉर्नर्स पर इस तरह से अरेंज होते हैं। सो अगर हम किसी एक ऐसे अरेंजमेंट को चेक करते हैं कि इस तरह के अरेंजमेंट क्या इस यूनिट सेल में पॉसिबल है, सो हाँ पॉसिबल होते हैं, और ये कहां पर होते हैं, कॉर्नर्स पे होते हैं। जरा देखते हैं किस तरह से होते हैं। अब देखिए
ये हमारे अगर हम बात करें इस फेसेस के, जो फेसेस पे कॉन्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे ओवरऑल आप देख रहे हैं तो यहाँ 3 कॉन्स्टिट्यूएंट, 1 कॉन्स्टिट्यूएंट, 2 कॉन्स्टिट्यूएंट और ये हमारा क्या है 3rd कॉन्स्टिट्यूएंट। अगर हम इन सबको अगर हम ज्वाइन करें सारे कॉन्स्टिट्यूएंट को, सो ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट सेम, जैसे ये एक प्लेन में अरेंज है, ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट, तीनों कॉन्स्टिट्यूएंट हमारे क्या होते हैं एक प्लेन में अरेंज होते हैं। और जो 4th कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ये हम क्या इसके ऊपर से लाके रख रहे हैं, तो ये दिस वन इज द 4th कॉन्स्टिट्यूएंट, ये हमारा क्या है 4th कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो क्या होगा इन तीनों के ऊपर लाके इस तरह से फिक्स किया गया है। ठीक है, सो एक तो हमको दिख गया टेट्राहेड्रल वायड हमको यहां पर फॉर्म होगा, मतलब इन 4 कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर, जिसमें एक हमारा कॉर्नर का होगा, 3 हमारे क्या होंगे फेसेस के होंगे। ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट हो गया। इन द सेम वे अगर हम बात करें इस कॉर्नर के बारे में बात करते हैं तो यहां पर भी पॉसिबल है, इस कॉर्नर को आप देखिए यहां पर भी पॉसिबल है, दिस वन। ठीक है, ये हो गया। ऐसे अगर हम बात करें इस कॉर्नर को देखते हैं तो इस कॉर्नर पर भी पॉसिबल है और इस कॉर्नर पर भी पॉसिबल है। ठीक है, सो यहां पर हमने देख रहे हैं कि हर कॉर्नर पर एक एक टेट्राहेड्रल वायड हमको मिल रहा है, मींस 3 हमारे फेसेस से आ रहे हैं और एक जो इसके ऊपर वाला कॉर्नर है वो ये इस कॉर्नर से आ रहा है, इस कॉर्नर वाले कॉन्स्टिट्यूएंट से आ रहा है, 3 इस फेसेस से और 4th हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट इस कॉर्नर से आ रहा है। सो ओवरऑल हम टोटल कॉर्नर की अगर हम बात करते हैं तो इस अरेंजमेंट में हम देख रहे हैं कि टोटल कॉर्नर्स कितने हैं 8 हैं। सो टोटल टेट्राहेड्रल वायड कितने भी फॉर्म होंगे, वो भी हमारे कितने होंगे 8 होंगे। और हमने देखा कि इस अरेंजमेंट में जो हमारा टोटल यूनिट सेल कंटेंट होता है या नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो हमारे कितने होते हैं, वो हमारा होता है 4। तो आप देख रहे हैं कि जो टेट्राहेड्रल वायड फॉर्म होता है वो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट के जस्ट डबल फॉर्म हो रहा है। और ये कहां फॉर्म होगा, ये फॉर्म होगा बॉडी के इनसाइड में। ठीक है, ये कहां फॉर्म होगा, बॉडी के इनसाइड में, मतलब अंदर में फॉर्म होगा। ठीक, और दूसरा हम ऑक्टाहेड्रल जो हमने देखा, ऑक्टाहेड्रल कहां फॉर्म होगा, एक तो हमारा क्या होगा इस बॉडी के सेंटर में फॉर्म होगा, दैट इज दिस वन। एक तो हमारा क्या होगा बॉडी के सेंटर में अवेलेबल होगा, दूसरा हमारा कहां पर होगा एजेस पे होंगे। और एजेस पे हमारे फुल नहीं होते हैं, एजेस पे हमारा कितना होता है 1/4 पार्ट होता है ऑक्टाहेड्रल का। और जो बॉडी में होता है वो हमारा क्या होता है 100%, दैट इज फुल पार्ट होता है। सो टोटल मिला के ऑक्टाहेड्रल यहाँ पे कितने होते हैं 4 होते हैं, जो कि यूनिट सेल कंटेंट के इक्वल होते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम व्हिच इज बेस्ड ऑन दिस वर्ड्स। So in this question says that the atom of element B form SCP lattice and those of element A occupy 2/3 of tetrahedral wad. What is the formula of compound formed by A and B? So सबसे पहले क्वेश्चन में हमको यही कह दिया कि ये हमारा क्या है SCP टाइप लैटिस है। तो SCP का मतलब क्या होगा, ये 3 डायमेंशनल है और 3 डायमेंशनल का मतलब है कि जो इसमें वाड्स जनरेट होंगे 2 तरह के, एक तो हमारा ऑक्टाहेड्रल होगा और दूसरा हमारा क्या होगा टेट्राहेड्रल होगा। ठीक है, अगर हम सपोज कर लेते हैं, हम एज्यूम करते हैं, लेट यहाँ पे जो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट है SCP में हमारे कितने n है। सो हमको पता है कि ऑक्टाहेड्रल कितने जनरेट होते हैं, जितने नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं हमारे ऑक्टाहेड्रल वाड्स जनरेट होते हैं। टेट्राहेड्रल कितने होते हैं, जस्ट डबल ऑफ द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे, सो इट विल बी द 2n होगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि एटम ऑफ एलिमेंट बी फॉर्म SCP, मतलब जो B है वो तो हमारा SCP फॉर्म कर रहा है, मतलब हेक्सागोनल पैकिंग फॉर्म कर रहा है वो। सो इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं SCP में n होते हैं, तो B भी हमारा कितना होगा, वो भी हमारा कितना होने वाला है n है। जो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट B के होंगे वो कितने होंगे n ही होंगे। क्वेश्चन में अब कह रहा है आगे A ऑक्युपाई 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वायड। ठीक है, जो A है वो हमारा क्या है, जितने टेट्राहेड्रल वायड है उनका 2/3 पार्ट है। तो टेट्राहेड्रल वायड तो हमारे कितने 2/n है, सॉरी 2n है, एंड जो कितना पार्ट है उसका 2/3 पार्ट हमारे क्या है टेट्राहेड्रल है। सो ये हमारा कितना हो गया 2/3 हमारा क्या हो गया टेट्राहेड्रल, दैट इज कितने हो गए 4n/3 हो गए। मतलब नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट जो B के होंगे वो कितने हैं 4n/3 और A का जो B का जो कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे वो n होंगे और A के जो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे कितने होंगे 4n/3 होगा। सो A फॉर्मूला क्या होगा, जितने हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे वही हमको लिख देना है, दैट इज 4n/3 और B कितने हैं हमारे n है। ठीक है ना, सो ये n और n कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको हम इंटीजर में चेंज करते हैं। सो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर इसमें पूरे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो A4B3, ठीक है, दिस वन इज द फॉर्मूला ऑफ दिस SCP lattice which is formed by constituent A and B. So now moving to the second numerical. In this question says that in a crystalline solid anion C are arranged in cubic closed packing, means CCP arrangement. This one is the CCP. पहले बोल दिया CCP है, हमको पता चल गया ये क्या है 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है। वायड इसमें 2 तरह के फॉर्म होते हैं, पहला हमारा क्या होता है ऑक्टा होता है, दूसरा हमारा होता है टेट्रा।
ठीक है। अब हमारा क्या, अगर नंबर ऑफ एटम हमारे n है तो ऑक्टा कितने होंगे, ये भी हमारा n होगा। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड कितने होंगे, ये हमारे कितने होंगे 2n होगा। C कहां पर अरेंज है, C इन द क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, मतलब जो C है वो हमारा है क्या, वो तो हमारा एनायन है पहला बात तो। दूसरा हमारा क्या कह रहा है, ये कहां पर अरेंज है, CCP पर अरेंज है। तो CCP का मतलब क्या हो गया कि जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग में उतने ही हमारे नंबर ऑफ C भी होंगे, जो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे C वो भी हमारे उतने ही होंगे। सो यहाँ पे C के नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट कितने होने वाले हैं, n होंगे। अब कह रहा है कैटायन A ऑक्यूपाई 50% ऑफ द टेट्राहेड्रल वायर्ड, ठीक है, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वायर्ड है उसमें A जो है वो 50% ऑक्यूपाई किया हुआ है, ठीक। सो A जो है हमारा, ये हमारा क्या है, कैटायन है, और ये हमारा क्या है 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वायर्ड, ठीक है। सो 50% मतलब क्या हो गया, 50 अपॉन 100 दैट इज 1/2 इंटू 2n। टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वायर्ड कितने हैं, 2n है। सो यहां से ये कितना हो जाएगा, दैट इज n। सो A का जो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट हो गया वो भी कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। अब नाउ क्वेश्चन में कह रहा है एंड कैटायन B ऑक्यूपाई 50% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वायर्ड। जो B है वो कहां पर है, ये भी हमारा क्या है, कैटायन ही है, और ये है कहां अरेंज, ऑक्टाहेड्रल पर है, और कितना है 50% ऑफ ऑक्टाहेड्रल पर है, ठीक है। सो 50% का मतलब कितना हो गया, 1/2 ऑफ ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल यहाँ पे कितने नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल n है, सो ये n से हमने कर दिया, दैट इज n/2। सो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट B के कितने हो गए, n/2। अब हमको फॉर्मूला लिखना है, तो फॉर्मूले में किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में हम पहले कैटायन लिखते हैं बाद में n लिखते हैं। सो हियर इज द A, हियर इज B, और यहाँ पे क्या हो गया C। अब B और A को हम किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं। सो A हमारा कितना है, ये तो हमारा n है, B हमारा कितना है, दैट इज n/2 नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट कितने हैं B के, n/2। C कितने हैं, C भी हमारे n है, ठीक है। सो ये देखने में तो सही नहीं लग रहा है, इसको इंटीजर में चेंज करें, सो मल्टीप्लाई कर दिए 2 से, सो इट n कैंसिल आउट, देन A2B C2। दिस वन इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दिस CCP अरेंजमेंट विच इज फाउंड बाय A, B एंड C टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।